Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss Introduction to Different Dosage Forms Part First. So let's start. तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है ये है आपका डिप्लोमा के अंदर बी फार्म फर्स्ट ईयर के अंदर डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के अंदर आपका एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। उसके अंदर यूनिट नंबर 1 के अंदर सबसे पहले है कि इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोजेस फॉर्म, यानी कि बेसिकली जो फार्मास्यूटिक्स की अगर मैं बात करूं तो फार्मास्यूटिक्स के अंदर भाई सबसे पहले अपने को ये जानना जरूरी है कि डोजेस फॉर्म्स क्या है, राइट। अपन जो इतनी सारी टैबलेट्स दवाइयां ले रहे हैं, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट डोजेस फॉर्म लाइक कैप्सूल्स हैं, लाइक टैबलेट्स है, कोई क्रीम है, कोई ऑइंटमेंट है, एज इंजेक्शंस हैं, तो ये क्या हैं और ये किस किस पर्पस के लिए बनाए गए थे, इन सब के बारे में है जो कि अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर इस टॉपिक के अंदर अपन देखेंगे डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म्स, इंपॉर्टेंस क्या है डोजेस फॉर्म्स की, इसका क्लासिफिकेशन, न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एट लास्ट सम एमसीक्यूज एंड मॉडल पेपर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भाई डोजेस फॉर्म क्या है, तो डोजेस फॉर्म को जानने से पहले कि भाई डोजेस फॉर्म होती क्या है, तो ऑब्वियस है भाई कोई ना कोई डोज है, चाहे वो टैबलेट है चाहे वो कैप्सूल्स हैं। बट अगर मैं टैबलेट की भी बात करूं तो टैबलेट खुद क्या है एज अ डोजेस फॉर्म। टैबलेट ऑब्वियस है कि भाई उसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें हैं जो कि अपने शरीर में बीमारी का इलाज कर रही हैं, राइट। अब वो बीमारी का इलाज करने के लिए उसमें क्या क्या एजेंट्स हो सकते हैं, तो उसके अंदर दो चीजें पाई जाती है। एक तो पाई जाती है उसके अंदर ड्रग, ड्रग यानी कि वो चीज जो कि अपनी बॉडी में जाके कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन यानी कि कोई ना कोई ऐसी डिजीज को क्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ जब उसके साथ कुछ एडिटिव्स को ऐड कर दिया जाता है जो कि उन्हें सुटेबल किसी डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है, तो दिस इज नोन एज डोजेस फॉर्म। यानी कि आपने ड्रग को किसी ना किसी इंग्रेडिएंट के साथ ऐड करते हुए कोई ना कोई है जो कि नया रूप दे दिया, दिस इज डोजेस फॉर्म। अब डोजेस फॉर्म कौन कौन सी हैं और कौन कौन से क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उन सब के बारे में है जो कि इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स हैं, यानी कि जो न्यू कॉन्सेप्ट्स आए हैं, उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर जैसे डोजेस फॉर्म का मैंने आपको बताया, तो डोजेस फॉर्म के अंदर अपन दो चीजें देखेंगे। एक तो क्या देखेंगे, ड्रग यानी कि एपीआई। एपीआई यानी कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, यानी कि जो आपकी बॉडी में जाके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो शरीर में जाके किसी ना किसी बीमारी का उपचार कर रहा है। साथ ही साथ वो एडिटिव्स जो कि उसे एक पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल है, राइट। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई वो ड्रग है क्या, ड्रग की डेफिनेशन क्या है। तो ड्रग और एपीआई either active pharmaceutical ingredients, it is a chemical, natural, synthetic or semi-synthetic or plant origin substance which is administered to person via different routes and intended for prevention, cure, mitigation of disease or to correct a physiological disorder। यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि जो ड्रग है जैसे कि एपीआई जो कि आपके शरीर में जाके बीमारी का इलाज कर रही है, वो चाहे तो आप नेचुरल सोर्स से ले सकते हो। नेचुरल सोर्स यानी कि चाहे तो वो प्लांट सोर्स हो सकता है, एनिमल सोर्स हो सकता है, सेमी सिंथेटिक हो सकता है, यानी कि आपने एक पर्टिकुलर पार्ट तो है जो कि नेचुरल ओरिजिन से लिया, फिर उसे मॉडिफाई करते हुए आपने इंसर्ट किया। और तीसरा है जो प्रॉपर्ली आपने सिंथेसाइज कर लिया, जैसे कि पैरासीटामोल ड्रग है, तो पैरासीटामोल क्या प्रॉपर्ली सिंथेसाइज्ड है, राइट, मतलब आर्टिफिशियली बनाई गई है ह्यूमंस के द्वारा। अब ये सब क्या करते हैं, जैसे ही आपने अपने शरीर में डाला, चाहे आप इंजेक्शन से डाल रहे हो, चाहे आप ओरली ले रहे हो, चाहे आप टॉपिकली स्किन पे अप्लाई कर रहे हो एज ए क्रीम, तो ये क्या करेगी, ये या तो प्रिवेंट करेगी, कोई चीज को क्योर करेगी, माइटिगेट करेगी, या फिर डायग्नोस करेगी कोई भी अपने बॉडी में होने वाले फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर को। डिसऑर्डर यानी कि कोई ना कोई बीमारी को। जैसे कि पैरासीटामोल आप ले रहे हैं तो वो आप इंजेक्शन के रूप में ले रहे हो या फिर क्रीम या स्प्रे के रूप में ले रहे हो या टैबलेट के रूप में ले रहे हो, तो क्या होगा, जैसे आपके शरीर में जाएगी वह डिफरेंट डिफरेंट रूट, आपकी बॉडी में जो भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहा है, जैसे कि हेडेक हो रहा है, फीवर हो रहा है, उसे प्रिवेंट करने की, क्योर करने की या फिर माइटिगेशन की कोशिश करेगी। तो दे आर द एपीआई। नेक्स्ट बात करते हैं डोजेस फॉर्म की। तो जैसे कि मैंने बताया कि डोजेस फॉर्म क्या है, जैसे ही आपका जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है किसी सूटेबल सिस्टम में कन्वर्ट होने के लिए जाएगा, तो उसके साथ कुछ ना कुछ चीजें जुड़ेगी जो कि उसे उस चीज में बनाने के लिए स्टेबिलिटी में हेल्प करेगी। तो दे आर नोन एज एक्सीपिएंट्स। तो जैसे ही एक्सीपिएंट्स और एपीआई मिला तो उसे अपन ने क्या कह दिया, उसे अपन ने कह दिया एफपीपी। एफपीपी यानी कि फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, और फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कह दो या फिर डोजेस फॉर्म कह दो, एक ही बात है।
It is a convenient form of pharmaceutical product used to administer drug to person to animal। यानी कि बेसिकली जो डोजेस फॉर्म है उसका मतलब क्या है कि भाई जो आपकी एक्टिव ड्रग है जो कि बीमारी का इलाज कर रही है उसके साथ में आपने कुछ एक्सीपिएंट्स ऐड कर दिए। एक्सीपिएंट्स यानी कि वो चीजें जो कि उसको सूटेबल सिस्टम में कन्वर्ट कर रही हैं। ठीक है, अब वो क्यों किया जाता है? ताकि आपने जो शरीर में जा रही है कोई भी चीज, चाहे वो पर्सन है या एनिमल है, उसके लिए वो चीज कन्वीनियंट हो जाए। ऑब्वियस है, अगर एपीआई है वो एकदम प्योर पाउडर फॉर्म का है तो आपको लेने में उसको डिफिकल्टी होगी। वही अगर अपन उसको टैबलेट में कन्वर्ट कर दें, कैप्सूल में कन्वर्ट कर दें, तो क्या होगा? कन्वीनियंट होगा उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना भी, साथ ही साथ पर्सन या एनिमल उसे आसानी से एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकते हैं। देन डोजेस फॉर्म आर असॉर्टेड प्रोडक्ट ऑफ ड्रग एंड अदर एडिटिव। साथ ही साथ जो डोजेस फॉर्म्स हैं वो क्या हैं? ड्रग एंड एडिटिव्स हैं, उनका एक तरीके का कॉम्बिनेशन है। In dosage form, drug are added to additives excipient to make them administrable। यानी कि बेसिकली जो ड्रग है बहुत बार ऐसा होता है कि वो इनकम्पेटिबल है या फिर वो अपन को जिस रूट से देना है वो उसे दे नहीं पा रहे, तो जो एडिटिव्स हैं वो क्या करते हैं, वो उसको इस तरीके से अपने उसको यूज कर रहे हैं ताकि अपने बॉडी में जाने के लिए वो कैपेबल हो जाए। जैसे कि पैरासीटामोल की अगर मैं बात करूँ तो पैरासीटामोल की अपने को टैबलेट बनानी है। अब टैबलेट बनाने के लिए अपने को थोड़ा बल्क भी चाहिएगा, उसकी स्टेबिलिटी भी चाहिएगी, इंडस्ट्री लेवल के हिसाब से भी अपन काफ़ी चीज़ें देखेंगे। तो पैरासीटामोल के अंदर काफ़ी सारे एक्सीपेंट यूज़ किए जाते हैं। एक तो भाई उसका बल्क बढ़ाने वाले जैसे डाइल्यूमेंट हो गए, लाइक लैक्टोज। एक पैरासीटामोल बॉडी में जाए तो वो टूटनी भी चाहिए, तो उसके लिए अपन डिसइंटीग्रेंट ऐड करते हैं जैसे कि स्टार्च। पैरासीटामोल के ग्रेन्यूल्स बनाए जाते हैं ताकि वो इंडस्ट्री में है जो कि ऊपर से आसानी से नीचे की तरफ गिर सके, ताकि भाई वेट में भी एक्यूरेसी रहे, कंटेंट में भी एक्यूरेसी रहे। तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए? बाइंडर्स। अगेन स्टार्च पेड्स को अपन एज अ बाइंडर यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्लो अच्छा रहे तो मैग्नीशियम स्टीरेट, इस तरीके के एजेंट्स यूज किए जाते हैं। इनका फार्माकोलॉजिकल कोई एक्शन नहीं है, यानी कि अपनी बॉडी में जाने के बाद कोई बीमारी का इलाज नहीं करेंगे, बट उस पर्टिकुलर ड्रग को अपने बॉडी में जाने के लिए सूटेबल बनाएंगे। दे आर नोन एज एक्सीपिएंट्स। अब अगर डिटेल में बात करें एक्सीपिएंट्स एंड एडिटिव्स हैं क्या, तो टू फॉर्म बल्क यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग फाइनल डोजेस फॉर्म एज मोस्ट ऑफ द ड्रग आर यूज्ड इन माइन्यूट क्वांटिटीज। यानी कि बेसिकली एक्सीपिएंट्स एंड एडिटिव का एक मेन रीजन ये भी होता है कि जो ड्रग है आपकी वो सपोज बहुत ही ज्यादा पोटेंट इन नेचर है, पोटेंट यानी कि बहुत ताकतवर है, तो ऑब्वियस अपने को बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिएगी, बट अपने को इतनी तो क्वांटिटी हो कम से कम कि अपनी बॉडी में वो जाने के लिए सूटेबल हो, आप आसानी से उसे एडमिनिस्ट्रेट कर सके। तो उसका बल्क इंक्रीज करने के लिए भी बहुत बार है जो कि एडिटिव्स इसमें ऐड कर दिए जाते हैं और उसके कारण उसको एक पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट किया जा सके। Then, to improve stability of drug substance, prevent from oxidation, reduction, hydrolytic degradation, एंड सो इम्प्रूव शेल्फ लाइफ एंड एक्सपायरी डेट। साथ ही साथ जो एक्सीपिएंट्स यानी कि जो एडिटिव्स हैं, यानी कि अदर देन एपीआई जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए जा रहे हैं, उनका मेन रीजन ये भी रहता है कि भाई आपकी ड्रग है जो कि किसी ना किसी चीज से खराब हो रही है, तो क्या करते हैं अपन उसको कोट कर देंगे किसी ना किसी चीज से, या फिर उसको कैप्सूल के अंदर पैक कर देंगे, इंजेक्शन में पैक कर देंगे। इस तरीके से पैकिंग करके अपन उसको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस से प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो शेल्फ लाइफ है या जो एक्सपायरी डेट है उसको भी बढ़ा सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव की बात कह दो या फिर स्टेबिलिटी की बात कह दो, ड्रग को और ज़्यादा सूटेबल बनाने के लिए, चाहे वो कस्टमर यूज़ के हिसाब से हो, चाहे वो इंडस्ट्री के हिसाब से हो, चाहे वो कॉस्ट पर्सपेक्टिव के हिसाब से हो, हर तरीके से सूटेबल बनाने के लिए इन एडिटिव्स को ऐड किया जाता है जो कि खुद फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस नहीं करते, बट सिस्टम में ऐड होकर उसकी स्टेबिलिटी, उसकी कंपैटिबिलिटी ज़रूर इंक्रीज कर देंगे। Then, to improve organoleptic properties of finished dosage form like color, taste, smell, fragrance, overall appeal and palatability, oral administration। साथ ही साथ कोई सपोज ड्रग है जो कि दिखने में सुंदर नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, फ्रेगनेंस उसकी अच्छी नहीं है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, तो इस तरीके के जो एक्सीपिएंट्स हैं या जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अपन यूज़ करते हुए उनको अपन सुंदर बना सकते हैं, एलिगेंट बना सकते हैं, राइट। अगर एलिगेंट उन्हें बनाया जाएगा तो क्या होगा, जो कस्टमर है वो भी आसानी से उसे ले सकेगा, राइट। अगर कोई कैप्सूल है वो दिखने में बहुत सुंदर कलर की है, बहुत शाइनिंग अपीयरेंस की है, उसमें से महक नहीं आ रही है, उसका टेस्टलेस है, तो ऐसी चीज़ें पेशेंट आसानी से ले सकते हैं। इन चीज़ों में कन्वर्ट करने के लिए भी एक्सीपिएंट्स और एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं। उसके अलावा कभी कभार जो एक्सीपिएंट्स और एडिटिव्स हैं स्पेसिफिक रीजन से यूज किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को ड्रग को कुछ स्पेसिफिकेशन के साथ है जो कि बनाना पड़ता है। जैसे कि
सपोज अपने को टारगेट ड्रग डिलीवरी चाहिए कि भाई ड्रग है जो कि पर्टिकुलर उसी जगह पर जाके एक्ट करनी चाहिए। सस्टेन रिलीज ड्रग चाहिए, लाइक ड्रग है जो कि काफी लंबे समय तक अपनी बॉडी में रिलीज होती रहे, 2-3 दिन तक एक ही मेडिसिन है जो कि असर करे, बार बार शॉर्ट टाइम इंटरवल से अपने को कोई मेडिसिन ना लेनी पड़े। देन कंट्रोल रिलीज, यानी कि कंट्रोल रिलीज उस मेडिसिन में रहे, तो उसके लिए भी है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एडिटिव्स आते हैं और उन्हें उसमें इंसर्ट किया जाता है। यानी कि वो खुद कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर रहे, आपको किसी बीमारी से बचा नहीं रहे, किसी से प्रिवेंट नहीं कर रहे, बट आपकी जो एपीआई है जो ये सब कर रही है उसको उन चीजों के लिए और भी सुटेबल बना रही है। दे आर नोन एज एक्सीपिएंट और एडिटिव्स। देन ऑब्वियस है, जैसे कि अपने को बहुत सारी डोजेस फॉर्म्स के बारे में पता है, तो वो कोई ना कोई डोजेस फॉर्म्स हैं, वो किसी ना किसी रीजन से बनाई गई होंगी। अपन इतनी सारी नए नए इवोल्यूशंस कर रहे हैं, कोई ना कोई रीजन रहा होगा। तो वो इंपॉर्टेंस क्या है, वो रीजंस क्या है, अगर उसके बारे में देखें तो डोजेस फॉर्म्स में कन्वर्ट करने से अपने को एडवांटेजेस क्या मिलते हैं। पहला तो ये, दे प्रोवाइड सेफ एंड कन्वीनियंट डिलीवरी ऑफ एक्यूरेट डोजेस लाइक टैबलेट, कैप्सूल्स एंड सिरप। यानी कि आप अगर किसी डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो आपके एपीआई को, जैसे कि सपोज पहले पाउडर के रूप में आपको मिलता था, तो क्या होगा, आपको कह दिया डॉक्टर ने कि भाई 1 चम्मच ले लेना, तो घर में हर एक पर्सन के पास जो चम्मच है उसका एक डिफरेंट साइज है, यानी कि एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी, प्रिसीजन नहीं हो पाएगा, राइट। वही अगर इन्हें अपन एक एक्यूरेट यानी कि यूनिट डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, लाइक टैबलेट है, कैप्सूल्स है, सिरप्स हैं, तो क्या होगा, पेशेंट उन्हें आसानी से ले पाएगा, एक्यूरेसी भी मेंटेन होगी, टॉक्सिसिटी भी उनके शरीर में नहीं बढ़ेगी, साथ ही साथ एक पर्टिकुलर डिजायरेबल कंसंट्रेशन ही उनके शरीर में जाएगी। देन प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंस फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर लाइक कोटेड कैप्सूल्स एंड सील्ड एम्प्यूल्स। साथ ही साथ जो अपन डोजेस फॉर्म्स बनाते हैं उसमें कुछ डोजेस फॉर्म्स अपने ड्रग अगर सपोज खराब हो रही है ऑक्सीजन से, इन्वायरमेंटल सिस्टम से, तो उससे भी प्रिवेंट करवा सकती है, जैसे कि कोटेड कैप्सूल्स हैं, सील्ड एम्प्यूल्स हैं, इन सब से। थर्ड वन इज प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंस फ्रॉम गैस्ट्रिक एसिड्स आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जाम्पल एंट्रिक कोटेड टैबलेट। अब कभी कभार क्या होता है, जैसे कि इंसुलिन है, इंसुलिन का पता है कि ये अपन ओरली नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये अपने जो स्टमक है उसमें जो एसिड है उससे खराब होके नष्ट हो जाएगा और अपनी बॉडी में जो इंसुलिन का काम है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। तो क्या, या तो इसको इंजेक्शन दो, बट अगर इसकी ओरल टैबलेट दी जा रही है तो ओरल टैबलेट के अंदर क्या कोशिश की जाएगी कि ये अपने स्टमक में जाके डिजोल्व ना हो, अपनी इंटेस्टाइन में जाके डिजोल्व हो, ताकि वो अपना एक्शन प्रोड्यूस कर सके। तो उनके लिए भी इस तरीके के डोजेस फॉर्म्स में कन्वर्शन किया जाता है, जिन्हें कहते हैं एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स। ये क्या होती हैं, आपके स्टमक में ना डिजोल्व होके आपके इंटेस्टाइन में जाके डिजोल्व होती हैं। देन कंसील बीटर टेस्ट और ऑर्डर ऑफ अ ड्रग सब्सटेंस, एग्जांपल कैप्सूल, कोटेड टैबलेट्स एंड फ्लेवर सिरप। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो बहुत ही बीटर इन टेस्ट हैं, कड़वी रहती हैं टेस्ट में, अपन उसे नहीं ले सकते, तो उनको एक सूटेबल डोजेस फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो उनकी बीटरनेस को हटाया जा सकता है, मास्क किया जा सकता है। जैसे कि कैप्सूल है, तो कैप्सूल में क्या होगा, दवाई अगर सपोज खारी है तो आपने उसको कैप्सूल शेल में कन्वर्ट कर दिया, अब क्या होगा, आपकी जो दवाई है वो तो इंटरनल रह गई, आपकी बॉडी में जाने के बाद वो शेल है जो कि डिग्रेड होगा और ड्रग रिलीज होगी, यानी कि कहीं ना कहीं जो बीटा टेस्ट है वो उस सिस्टम के कारण मास्क हो गया, सिस्टम को कोट कर दिया, या जो सिरप्स हैं या फिर जैसे मेडिसिन है उनको स्वीट बनाने के बाद उनको बॉडी में ट्रांसफर किया गया। देन provide liquid preparation of drug that insoluble or unstable in the desired vehicle, example suspension। साथ ही साथ काफी सारी ड्रग्स ऐसी होती है जो पानी में घुलनशील नहीं होती, तो उनके लिए कुछ सूटेबल सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं, लाइक सस्पेंशन। तो इसमें क्या होगा, आपकी ड्रग होगी, आपका व्हीकल होगा, साथ ही साथ कोई ऐसे एजेंट्स होंगे जो सिस्टम को प्रॉपर्ली सस्पेंड बनाने की कोशिश करेंगे, तो उनके लिए भी रिक्वायर्ड रहती है कि आप एक स्पेसिफिक डोजेस फॉर्म बनाओ, क्योंकि दवाई का असर तो चाहिए, पर दवाई असर तभी करेगी जब वो स्टेबल है, अपनी बॉडी में जाके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन पर पहुंच रही है, अगर वो पहुंचेगी नहीं तो असर कैसे करेगी। तो उन सब के लिए सूटेबल डोजेस फॉर्म्स हैं जो कि बनाई जाती हैं। और अगर बात करें, दे प्रोवाइड लिक्विड डोजेस फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस सॉल्युबल इन डिजायर व्हीकल, एग्जांपल सॉल्यूशन। साथ ही साथ सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं ताकि जो आपके लिक्विड डोजेस फॉर्म्स हैं वो एक सॉल्युबल व्हीकल के अंदर है जो कि डिजोल्व हो सकें, ताकि जो ड्रग है वो आसानी से एक्ट कर सकें। They provide optional drug action from topical administration sites like ointment, cream, ophthalmic preparation, ENT, like ear, nose, throat preparation, etc. साथ ही साथ जैसे कि आपको सिर्फ और सिर्फ
हाथ पर इंजरी हुई है, तो हाथ पर इंजरी अगर हुई है तो आपको कोई भी टैबलेट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए भी कुछ डोजेस फॉर्म अवेलेबल हैं जो कि टॉपिकली या फिर लोकल एक्शन प्रोड्यूस करेंगी। लोकल एक्शन प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी में कोई उसकी टॉक्सिसिटी नहीं हुई, साइड इफेक्ट नहीं है, और पूरी बॉडी में जाने के बाद उसको असर नहीं करना पड़ रहा, केवल केवल उस पर्टिकुलर पार्ट पर अगर आप लगाएंगे तो भी वो एक्शन प्रोड्यूस कर देगा। तो इस तरीके के डोजेस फॉर्म्स भी मार्केट में अच्छे से अवेलेबल हैं। They provide for insertion of drug into one of the body orifices, example rectal and vaginal suppositories। साथ ही साथ कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट हैं जो कि कैपेबल नहीं है मेडिसिन को लेने के लिए, इंजेक्शन के रूप में नहीं ले सकता, ओरली नहीं ले सकता। साथ ही साथ आपकी पर्टिकुलर कोई कैविटी पे कोई डिजीज हुई है जैसे कि रेक्टल पार्ट पे, तो रेक्टल पार्ट पे अगर सपोज डिजीज हो रखी है तो क्या होगा, ड्रग को उन पर्टिकुलर ऑरिफाइसेस या उन कैविटीज में ही इंसर्ट कर दिया जाता है एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। वैसी डोजेस फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कम से कम टॉक्सिसिटी हो और ज्यादा से ज्यादा एक्शन प्रोड्यूस हो, उस तरीके के लिए हर तरीके के डोजेस फॉर्म्स का निर्माण किया गया है। They provide extended drug action through control release mechanism, example control release tablet, capsules and suspension। साथ ही साथ लंबे समय के लिए अगर किसी ड्रग का एक्शन चाहिए तो उसके लिए भी है जो कि डोजेस फॉर्म्स बनाई जाती हैं, विच आर नोन एज नोवल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम्स या फिर न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम। उसमें क्या करते हैं कि ड्रग है जो कि काफी लंबे समय तक बॉडी में एक्ट कर सकती है, उसके एक्शन को एक्सटेंड कर दिया जाता है। देन प्रोवाइड फॉर प्लेसमेंट ऑफ ड्रग विद इन बॉडी टिश्यूज, एग्जाम्पल इम्प्लांट्स। कुछ कुछ ऐसी भी डोजेस फॉर्म्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो कि आपकी बॉडी के अंदर इस तरीके से इम्प्लांट कर दी जाएंगी। क्या होगा, धीरे धीरे बॉडी में रिलीज होती रहेंगी काफी समय तक, 6 महीने 1 साल तक वो ड्रग है जो कि बॉडी में रिलीज होगी और आपको है जो कि मेडिसिन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इस तरीके के सूटेबल डोजेस फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं। At last, provide for the optimal drug action through inhalation therapy, example inhalants, aerosols। जैसे कि किसी पेशेंट को अस्थमा है तो अस्थमा में क्या होगा, जो लंग्स हैं उसमें क्या होगा, जो ब्रोंकियल है उनमें कॉन्स्ट्रक्शन हो जाएगा, राइट। अब उनको कॉन्स्ट्रक्शन को डाइल्यूट करने के लिए अपने को क्या चाहिए, गैस, इन गैस के साथ अपना ड्रग पार्टिकल भी। तो उसके लिए जो कंप्रेस्ड एरोसोल्स हैं, इस तरीके के एयर पंप्स, ये भी बनाए गए हैं डोजेस फॉर्म्स के रूप में, ताकि अस्थमेटिक पेशेंट को मेडिसिन लेने तक और उसके रिलीज होने तक का इंतजार नहीं करना पड़े। सीधी की सीधी ड्रग है जो कि आपके पर्टिकुलर लंग पार्ट में जाए और डायरेक्ट एक्शन प्रोड्यूस करे और उनको तुरंत का तुरंत है जो कि रिलीफ फील हो। अब जनरली अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं कि भाई डोजेस फॉर्म्स को अगर अपन ने ये तो देख लिया कि काफी सारे एडवांटेजेस हैं और काफी सारी डोजेस फॉर्म्स आती हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट यूजेस, बट एक्चुअल में जो डोजेस फॉर्म होती हैं वो होती कितने तरीके की हैं उनके बारे में अगर अपन बात करें तो बेसिकली 3 तरीके की डोजेस फॉर्म्स हैं जो कि होती हैं। आपको 4th टाइप की भी कहीं कहीं मिलेगी। बेसिकली अगर अपन बात करें 3 तरीके की, तो लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड सॉलिड, राइट। सॉलिड की अगर बात करें तो ऑब्वियसली सॉलिड में भी 2 तरीके की डोजेस फॉर्म्स रहेगी, एक रहेगी इंटरनल, दूसरी रहेगी एक्सटर्नल। इंटरनल वो डोजेस फॉर्म जो कि इंटरनली अपन ले रहे हैं। इंटरनली में भी यूनिट डोजेस फॉर्म यानी कि जो सिंगल डोजेस फॉर्म्स हैं लाइक टैबलेट, कैप्सूल्स एंड पिल्स। वेल जो बल्क है यानी कि बल्क के रूप में अपन ले रहे हैं लाइक पाउडर, इफरवेसेंट पाउडर। एक्सटर्नल सॉलिड डोजेस फॉर्म की बात करें तो जैसे डेंटिफ्राइसेस हैं, जैसे कि टूथपेस्ट, टूथ पाउडर्स आते हैं वो, इंसफ्लेशन, स्नफ या डस्टिंग पाउडर, दे आर द सॉलिड डोजेस फॉर्म्स। सेमी सॉलिड की बात करें तो लाइक ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेलीज एंड सपोजिटरीज। अभी सब क्या क्या हैं इन सब के बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। लिक्विड भी 2 तरीके के आएंगे, इंटरनल लिक्विड्स जो पीने लायक हैं और एक्सटर्नल लिक्विड जो कि अपन टॉपिकली अप्लाई कर रहे हैं या फिर कैविटीज में यूज कर रहे हैं। इंटरनल की बात करें तो इंटरनल भी 2 तरीके के होते हैं, मोनोफेजिक एंड बाइफेजिक। मोनोफेजिक यानी कि जिनमें केवल एक फेज है, बाइफेजिक यानी कि 2 सिस्टम्स उसमें अवेलेबल हैं। मोनोफेजिक में एग्जांपल रहेगा सिरप, लिक्विड, स्प्रेड, टिंचर्स, लिंक्टस, ड्रॉप, सॉल्यूशंस। और बाइफेजिक यानी कि जिसमें 2 फेजेस हैं लाइक सस्पेंशन एंड इमल्शन। एक्सटर्नल यूज की बात करें कि लिक्विड में कौन से है एक्सटर्नल यूज के रूप में, तो लोशंस, लिनीमेंट, गागल्स, माउथ वॉश, आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स, थ्रोट पेंट एंड स्प्रेस। ये सारा का सारा जो है वो लिक्विड डोजेस फॉर्म्स में एक्सटर्नली अप्लाई करने वाला आता है। एक्सटर्नली यानी चाहे वो कैविटीज में हो या फिर आप केवल टॉपिकली कहीं ना कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा अगर 4th कैटेगरी की बात करें गैस, तो बेसिकली गैस में क्या रहेगा कि
जैसे कि जो एरोसोल्स हैं या जो मीटर डोज इनहेलर हैं, MDI, ये सारे के सारे गैस कैटेगरी के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो या मार्केट में आपने बहुत सारी फॉर्मुलेशन देखी होंगी, तो आपने कभी सोचा है कि इतनी सारी फॉर्मुलेशन डिफरेंट डोजेस फॉर्म्स क्यों बनाई जाती हैं? तो सबका कोई ना कोई रीजन है। सिरप अगर बनाया जा रहा है तो क्यों बनाया जा रहा है, लिंक्टस बनाया जा रहा है तो क्यों बनाया जा रहा है, लिनीमेंट क्यों बनाया जा रहा है, टिंचर्स क्यों बनाए जा रहे हैं, नेजल ड्रॉप्स जो ऑल्ट्रेविन आती है वो क्यों बनाई जा रही है, अगर कोई टिंचर बनाया जा रहा है तो क्यों बनाया जा रहा है, गागल्स बनाए जा रहे हैं, जो लोशंस बनाए जा रहे हैं, माउथ वॉशेस, पेस्ट, सपोजिटरीज, ऑइंटमेंट्स, पाउडर, कैप्सूल, टैबलेट, टूथ पाउडर, क्रीम, सपोजिटरीज, इम्प्लांट्स, एरोसोल सिस्टम्स, ये सब क्यों बनाए गए हैं? ऑब्वियसली इनके सबके डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंस है, डिफरेंट डिफरेंट एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसीलिए उसकी जगह दूसरी फॉर्मुलेशंस को भी बनाया जा रहा है और अभी भी रिसर्च की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली। तो स्टूडेंट्स, आज अपने क्या पढ़ा? आज अपने देखा कि भाई जो ड्रग्स हैं यानी कि जो डोजेस फॉर्म्स हैं वो क्या होती हैं। वहाँ मैंने आपको बताया कि 3 तरीके की रहती हैं, सॉलिड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड। डोजेस फॉर्म बनाने के खुद के कुछ इंपॉर्टेंस हैं, उन इंपॉर्टेंस को अपने ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो इंडिविजुअल डोजेस फॉर्म है लाइक सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड, इनके बारे में इंडिविजुअली अपन डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स इन डिटेल। लाइक अगर सॉलिड डोजेस फॉर्म है तो टैबलेट क्या है, टैबलेट के बारे में डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। So I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.